अम्मा मुझे तो हौल उठ रहे हैं, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। अगर वो मिशाल की बच्ची मेरे इस घर में आ गई ना तो क्या होगा? कोई हल बताएं, कुछ करना पड़ेगा। वो आ गई ना तो रुहाब के दिल में फिर उसकी मोहब्बत जाग जाएगी। मैं क्या करूंगी अम्मा? अरे बेवकूफ, हल ये है कि तू जल्द से जल्द शौहर को मुट्ठी में कर, उसे औलाद की खुशखबरी सुना और उसकी खिदमत कर। अम्मा और करती क्या हूँ इस घर में मैं? मेरी और हैसियत क्या है? उसकी खिदमत ही तो करती हूँ। और वो, उसका तो रवैया बिल्कुल नहीं बदला अम्मा। हर वक्त मेरा मजाक उड़ाता रहता है, मेरे कपड़ों का, मेरे हुलिये का, हर चीज उसको बुरी लगती है। मैं ऐसा क्या करूँ अम्मा कि उस ट्रेल में शाल को भूल जाए, वो जरा मेरा हो जाए? मेरा हो जाने से क्या मतलब? शौहर है तेरा, निकाह किया है उसने तुझसे। अब ये तुझ पे मुनस्सिर है कि तू उसे कैसे मुट्ठी में करती। देख, पत्थर पे मुसलसल पानी टपकता रहे ना तो एक दिन उसमें भी सुराग हो जाता है। और तू अगर मेरी बातों पे अमल करती रहेगी तो देख लेना, जीत तेरी होगी। अरे मिशाल की तो तू फिक्र ही न कर, मैं रोशन आरा को अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा ख्याल है अब तो वो इसको उस घर में घुसने भी नहीं देगी। ये चाय पीकर आप आराम कर लीजिए। सारी रात हॉस्पिटल में गुजारकर थक गए होंगे। क्या हुआ? आप परेशान क्यों? हमाद की बकवास सुन के आ रहा हूँ, इसीलिए अपसेट हूँ। उसने कुछ कहा है आपसे? उसने कुछ बातें बताई हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि मिशाल बेकसूर है। रुहाब और उसका रिश्ता खत्म करने के लिए उसने मिशाल को बदनाम किया। देखा, मैंने कहा था ना आपसे कि मेरी बहन बेकसूर है, मगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरी बात का एतबार नहीं किया। धकेल दिया उसे जहन्नुम में। मिशाल की बर्बादी में सिर्फ हमाद का ही नहीं, आपका भी हाथ है। आप सब लोगों ने मिलकर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक कह रही हो तुम। हम सब ने बहुत ज्यादती की मिशाल के साथ, लेकिन तुम ही बताओ शामी कि हम लोग क्या करते? जो हालात थे, हमारी जगह अगर कोई भी होता तो वो मिशाल को ही कसूरवार ठहराता ना। बहुत गंदा, बड़ा घटिया खेल खेला है हमाद ने। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी गलती का अजाला कैसे करूं, मैं मिशाल से नजरें कैसे मिलाऊं, उसे इस घर में ले आऊं या फिर नहीं, मिशाल अब इस घर में नहीं आएगी। नहीं शामी, आना तो पड़ेगा उसे। मैं और अबू खुद जाएंगे उसे लेने के लिए। चलो मिशाल, नीचे खाने के लिए चलते हैं, वरना मैस बंद हो जाएगा। मुझे भूख नहीं है, तुम चली गई। मिशाल, जब से तुम आई हो तब से ऐसी बैठी हुई हो, कुछ खा लो। क्यों तुम खुद को अजियत दे रही हो? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम नहीं समझ सकती हो, कोई नहीं समझ सकता मेरा। तो उस शख्स से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, रुहाब की नजरों में मुझे इतना गिरा दिया, उसके घर वालों के सामने मेरा तमाशा बना दिया। उस शख्स के साथ जहन्नुम कैसी जिंदगी मैंने काटी है, वो तो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी है। जिस हिसाब से तुम गुजर रही हो, इस हिसाब से मैं गुजर चुकी हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं भी तुम्हारी तरह अकेली हूँ। मेरे वालिदैन का कुछ साल पहले ही हादसे में इंतकाल हो गया था। एक भाई के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई आसरा नहीं था, लेकिन मेरी भाभी मुझे सख्त नापसंद करती थी। उनको मेरा वजूद कांटे की तरह चुभता था। मुझसे जान छुड़वाने के लिए उन्होंने मोहल्ले के कावारा लड़के के साथ मिलकर उस पर बदचलनी का इल्जाम लगा दिया। क्या? मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरे भाई ने एक नहीं सुनी और मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। मैं तब से अब तक यहाँ रो रही हूँ। 5 साल हो गए इस बात को। मैं तब से यहीं रह रही हूँ और अब यही मेरा घर है। 5 साल हो गए और तुम्हारे भाई ने तुम्हें पलट के पूछा भी नहीं?
नहीं, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। उनको कोई परवाह नहीं है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। विशाल, तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारे बहन और बहनोई तुम्हारा साथ दे रहे हैं, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें इस मुश्किल से भी निकाल लेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम पढ़ी लिखी हो और जॉब करके अपना बोझ खुद उठा सकती हो। थैंक यू सबा, तुमने ये सब कह के मेरा हौसला बहुत बढ़ा दिया। मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय अब अगर तुम खाना खा लोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और अब रोना धोना बंद करो और चलो खाना खाओ, वरना मुझे बच्चों की तरह जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। चलो चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप बहुत जल्दी उठ गए। हाँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, काफी देर हो गई। लेकिन अभी तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हुई। 2 दिन और आराम कर लेते तो क्या फर्क पड़ जाता। आराम काफी कर लिया मैंने, काम का बहुत हर्ज हो रहा है, जाना जरूरी। आपकी चाय भी तैयार है, लेकिन पुप्पो ने बताया था कि आप नीम गर्म पानी में शहद डालकर पीते हैं, वो लेकर आई। ये सब कुछ तुम्हें करने की क्या जरूरत है? जमीला से कह देती, वो बना देती मुझे, वो तो वही करती है सब। लेकिन अब से मैं करूँ। मेरी अम्मा कहती हैं कि तुम्हारी अम्मी यही कहती है ना कि शौहर के हर काम बीवी को अपने हाथों से करना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। यही कहने वाली थी। आपको क्या, आपको तो ना मुझ में दिलचस्पी है और ना हमारे इस रिश्ते में, वरना आपको तो खुशी होती। आपने तो मेरी मोहब्बत का कभी मोहब्बत से जवाब नहीं दिया। आई एम सॉरी पर मैं तुम्हें वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ जो बीवी होने की हैसियत से तुम डिजर्व करते हो। इतना वक्त हो गया लेकिन आपके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। लगता है विशाल को आप अभी तक अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं सके। कोशिश कर रहा हूँ मैं कभी। कोशिश तो नहीं कर रहे आप उसे भुलाने की, और शायद आप उसको चाहते बहुत हैं, इसलिए भुलाना आसान भी नहीं है। मेरा मकाम और जो हैसियत है आपकी ज़िंदगी में वो मैं अच्छी तरह समझ सकी हूँ। ठीक है, आप मुझसे मोहब्बत ना करें, लेकिन मेरी खिदमत पे तो आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए, कम से कम जब तक ये रिश्ता कायम है। जब तक ये रिश्ता कायम है, क्या मतलब इस बात का? मेरा ख्याल है आप मेरी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गए हैं। अगर आपको मेरा वजूद इतना खटकता है तो कोई बात नहीं, मैं अपने घर चली जाती हूँ, आप मुझे तलाक दे दीजिए। फजूल बातें बंद कर। शादी की है मैंने तुमसे, अपनी पसंद से ना सही मगर अपनी मर्जी से, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुमसे थोड़ा सा वक्त मांगा, बस वो वक्त दे दो मुझे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो आपका सारी उम्र इंतजार कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फरीदा, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। विशाल को मैं इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। जहां भी हुई उसे ढूंढ कर लाऊंगा। उसे पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले थे। इतनी आसानी से उसे तलाक दे दूं? नहीं, कभी भी नहीं। कौन है? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये लोग कौन है? अंदर चल, अंदर चल के सुकून से बैठ के बात कर। आजा शाबाश। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात करनी है यहाँ। अच्छा, मिर्जा चल अंदर बेटा। क्या कर रहे हो तुम? अंदर चल। क्या कर रहे हो तुम? अंदर चल, बैठ इधर। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरे बैठ इधर आराम से, बैठ बैठ इधर। चुप, आवाज बंद, बिल्कुल आवाज बंद, बैठ। अब देख, इस मसले को तो हल करना ही पड़ेगा। अगर ना कर तो, और रही बात मिशाल को तलाक देने की, वो तो मैं कभी नहीं दूंगा। अब देख, मिशाल का तो मैंने तेरे से पीछा छुड़वाना ही है, चाहे तलाक के जरिए या फिर उसे बेवा करके।
वो मेरा शौहर है रोहा, मेरे साथ जैसा सलूक करे भले मुझे जान से मार दे। That's none of your business now. This is my business. I'm your cousin. जानती हूँ कि आप मेरे कजिन हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मेरे मामलात में इंटरफेयर करें। आप प्लीज जाएं यहाँ से। अम्मा तुम ठीक कहती हो, शौहर का दिल जीतने के लिए अब खिदमत तो करनी पड़ती है, मक्खन तो लगाना पड़ता है, इसके बगैर तो काम नहीं चलता। वैसे अम्मा काफी बदलाव आया है रवैये में, पता है सुबह मुझसे अपने बुरे रवैये की माफी भी मांग कर गए और अस्पताल से 2 बार फोन भी किया। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही हालचाल पूछ रहे थे कि भाई तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अम्मा मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे लगता है कोई आ गया है। अरे आप जल्दी आ गए आज? हाँ कोशिश करूंगा कि जल्दी घर आ जाकर। मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? नहीं चाय की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी लिया मैंने। तुम हनीमून पे जाने का कह रही थी। हनीमून पे? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? तो बस तैयारी शुरू करो, इस वीकेंड पे नॉर्दर्न एरियाज में चलते हैं। मैं कल ही इस्लामाबाद की टिकट बुक करवा लेता हूँ। सुने वो वहां तो सर्दी होगी ना, दुबई या मलेशिया ले जाए ना, आपने वादा भी किया था। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं कल ही दुबई या मलेशिया की टिकट बुक करवा देता हूँ। आप खुश? बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चेंज करके आता हूँ, तो मेरे गिलास पानी ले प्लीज। मैं अभी लेकर आती हूँ, अभी अम्मा को फोन करके बताती हूँ। मैंने सोच लिया है कि इस हफ्ते निम्रा का दाखिला करवाऊंगी, वो भी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। इंग्लिश मीडियम स्कूल में? पता उसकी फीस आसमानों से बातें कर रही है। नहीं है मेरे पास पैसे, पहले अखराजात बहुत है। आप अखराजात की फिक्र ना करें, मैं सिलाई कढ़ाई करके निम्रा की फीस का बंदोबस्त कर ही लूंगी, लेकिन उसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाऊंगी, घर पे नहीं बिठाऊंगी। निम्रा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करने का ख्वाब अपने दिल से निकाल दो, और ये भी कि तुम सिलाई कढ़ाई करके ये सारे खर्चात उठा सकती हो। मैं अम्मा से बात करूंगा और किसी सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवा देता हूँ। ये आपने क्या किया रदाब? अगर वो कोर्ट जाकर आप पर केस कर दे फिर? हाँ तो मैंने भी हाथों में कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी और डरता वरता नहीं हूं मैं किसी से। ठीक ठाक तसल्ली करके आया उसकी, मिशाल के बारे में सोचेगा भी नहीं अपना। अच्छा खैर तुम फिक्र ना करो। और शामीन एक बात और, इस बात की भनक भी अम्मी अब्बू को नहीं पड़नी चाहिए। मैं खुद ही कोई सही मौका देख के अम्मी अब्बू को बता दूंगा। विशाल का क्या होगा रुदाब? वो कब तक इसे शेल्टर होम में रहेगी? मैं करता हूँ कुछ। मेरा ख्याल है उसे यहाँ लाने के बजाय वापस कनाडा भिजवा देते हैं। देखो इस बार वही होगा जो मिशाल चाहती है, मैं उसको किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करूंगा। अच्छा बाबा रिलैक्स, कुछ नहीं होता, मैं हूं, मैं संभालूंगा सब। क्या जरूरत है इतना पढ़ाने लिखाने की? पढ़ लिख के उसने क्या कर लेना है? कौन सा तीर मार लेगी? वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल। वो मैंने पता करवाया, यहाँ पे एक स्कूल है, उसकी इतनी ज्यादा फीस नहीं है। बात ज्यादा फीस की नहीं है और हजारों अखराजात हैं। आए दिन स्कूलों में देखते नहीं हो क्या हालत होती है। बेटा अगर होता तो किसी तरह खींच तान के पढ़ा लेते, लेकिन बेटी को क्या जरूरत है इतना पढ़ाने की, और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। बस कह दिया मैंने। मैं बंदोबस्त कर लूंगा। मैंने कहा ना कि मैंने एक स्कूल देखा है, उसकी फीस कम है। अम्मी प्लीज इजाजत दे देना,
देखिए, अगर निम्रा पढ़ लिख जाएगी तो कल किसी अच्छे घर से उसका रिश्ता ही आ जाएगा। तुम क्या समझती हो, पढ़ लिख लेगी तो क्या कोई शहजादा आएगा उसको ब्याहने के लिए? आजकल की औरतों का तो बिला वजह दिमाग ही खराब हो गया। अब्बा, आप ही कोई समझाए। और तुझे क्या जरूरत थी बीवी को यहाँ लाके सिफारिश कराने की? मैंने तुझसे कह दिया ना कि निम्रा नहीं पढ़ेगी तो नहीं पढ़ेगी, बस। लेकिन अम्मी, अगर वो पढ़ेगी नहीं तो वो तो अनपढ़ रह जाएगी, और आने वाला वक्त किसने देखा है? पढ़ाई तो कभी ना कभी काम ही आ जाती है। पढ़ा लिखा के क्या उसे अफसर बनाएगी? जब मैंने अपनी बेटी को पढ़ने की इजाजत नहीं दी तो मैं अपनी पोती को भी नहीं दूंगी, बस। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम शादी? तुम निम्रा का मुआवजा परवीन से क्यों कर रही? निम्रा अभी बच्ची है, उसका यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि परवीन के आगे पढ़ने पर मुझे कोई इतराज नहीं था, लेकिन परवीन तो बचपन ही से नालायक थी, उसे पढ़ने वढ़ने का कोई शौक नहीं था। मेरी बेटी नालायक नहीं है, और लड़कियां कितनी ही पढ़ लिख जाए ना, आखिर में तो उन्हें हांडी चूल्हा ही करना होता है। ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है आपके? और बीच में बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, समझ गए आप? और तुम ये जो पैसा फजूल स्कूलों पे खर्च कर रही हो ना, ये उसकी जहेज के लिए जमा करके रखो और उसे घरदारी सिखाओ। अपनी तरह फुअड़ ना पाल लेना, समझी? दूसरे घर जाना होता है बेटियों को, उसकी जहेज का इंतजाम करो। लड़कियां देखते ही देखते जवान हो जाती हैं, समझ आई? जाहिल औरत। हम पत्थर के दौर में थोड़ी ना रहे। इस वक्त लड़की का ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। परवीन की मिसाल ले लो, रिश्ता ढूंढने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ये तो किस्मत अच्छी थी कि मेरी बहन ने अपने हीरे जैसे बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का इंतखाब किया, वरना ये मेरी बेटी के नसीब थे कि वो अच्छे घर में चली गई। अब हर लड़की का नसीब क्या परवीन जैसा होगा? अरे मुझे याद आया, मुझे तो परवीन के पास जाना है। खैर से परसों दुबई जा रही है परवीन अपने मियाँ के साथ। तुम्हारी माँ की समझ में कुछ नहीं आता की बात। लेकिन अब मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। आप जानती है ना मैंने मिशाल को कितनी मुश्किल से हासिल की है। तो क्या करोगे फिर? किसी मुसीबत में ना पड़ जाना। मैं केस करूंगा आप उस पर, अदालत में घसीटूंगा। अम्मात, मैं तुम्हारा पागलपन मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकी। केस करने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? कहीं से भी लाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। मिशाल मेरी है और उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। होश के नाखून लो हमार। बेहतर ये है कि उस लड़की को भूल जाओ, और प्लीज अब उसका नाम मेरे सामने नहीं लेना। ठीक है, आपके सामने उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अम्मा, तुम कभी नहीं सुधर सकते। क्या हो गया बेटा? रो मत, रो मत। निम्रा के स्कूल में दाखिला जरूर होगा, मैं खुद ले जाऊंगा उसको दाखिला करवाता। लेकिन अम्मा तो घर पर नहीं है, जब वो आएंगी तो इस बात की फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगा उसे। तुम जाके निम्रा को तैयार करो, मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे साथ उसका दाखिला करवाने के लिए। अब्बा, वो एडमिशन फीस तो बहुत ज्यादा होगी, तो पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा? बेटा बंदोबस्त हो जाए, कुछ मैंने जोड़ के रखा हुआ है। अच्छा है निम्रा की तालीम पे खर्च हो जाए। बस तुम जाओ, जाके निम्रा को तैयार करो, हम चलेंगे अभी साथ। अब्बा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं बेटा, निम्रा मेरी पोती है और उसको अच्छी तालीम दिलवाना मेरा फर्ज। तुम जाके निम्रा को तैयार करो, खुद भी तैयार हो, मैं रिक्शा लेकर आता हूं। जाओ, शाबाश। अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे परवीन, मैं तो तेरी हनीमून का सुन के ना खुशी से पागल हो गई। भाई मुझे बहुत खुशी हुई, इसीलिए मैं फटाफट दौड़ के चली आई। अच्छा किया माँ, तुम आ गई, अब जरा मेरी ना पैकिंग में मदद करा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, इसीलिए तो आई हूँ। बात सुन, अपने शौहर से कह के हनीमून के लिए ना तुझे कुछ नए कपड़े बनवा दे। बल्कि बनवा भी क्या दे, 100 बुटीक हैं बाजार में, जाके तैयार कपड़े उठा ले।
नहीं नहीं अम्मा, मैं सारी शॉपिंग जाके वहीं दुबई में करूंगी। तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? मेरे लिए तो 2-4 जोड़े सूती ले आना, 1-2 महंगी वाली शॉलें भी लाना। अच्छा। और 2-4 परफ्यूम भी। मेकअप का सामान लाना ना भूलना, सुना है वहाँ मेकअप का सामान बहुत अच्छा मिलता है। मेकअप का सामान? अम्मा तुम्हें ये मेकअप का कब से शौक हो गया? बस वो शादी ब्याह पे कभी कभी जाती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत तो मेकअप कर ही लेती हूँ। और हाँ, ड्राई फ्रूट लाना ना भूलना अपने भाई और अब्बा के लिए। और तेरे लिए ना मैं वो मसूर के दाल के लड्डू बना के लाई हूँ, वो फ्रिज में रखे हैं, जाते हुए जरूर लेके जाना। और वहाँ सर्दी बहुत है, कुछ गर्म कपड़े भी रख ले। अम्मा तुम्हें पता है रोहाब को ये चीजें पसंद नहीं है, मैं नहीं साथ लेकर जाऊंगी। क्यों? वहाँ हम ये नहीं खाएंगे अम्मा, वहाँ हम बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाना खाएंगे। अब पता है कमरा 5 स्टार होटल में कराया रोहाब ने। अरे वाह भाई, खूब मजे करना। अच्छा, और तस्वीरें भी बनाना। तुम फिक्र ना करो अम्मा, ऐसी तस्वीरें, ऐसी शानदार तस्वीरें खींचूंगी कि पूरे का पूरा खानदान ना जल के ना रह जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। अब ये पैकिंग तो करा दो और ये हैंगर निकाल लेना अम्मा, ये ना डाल दे। अच्छा अच्छा, अब तू क्या मुझे समझाएगी? पता है मुझे हैंगर के साथ थोड़ी पैकिंग होगी। अम्मा तुम कहाँ गई थी हनीमून पे? शिकारपुर। क्यों, तूने नहीं सुना? शिकारपुर, तू पैदा वहीं हुई है कमबख्त। कॉफी पियेंगे आप? नहीं यार, तुम कहाँ जा रही हो? किचन में जा रही हूँ, रात के खाने की तैयारी करनी है। रात के खाने की तैयारी हो जाएगी, तुम जरा बैठो मेरे पास थोड़ी देर के लिए। जी। नाराज हूँ? मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? शामीन 1 साल होने को है हमारी शादी को, लेकिन मैं आज तक तुम्हें कहीं वेकेशन पे या फिर कहीं घुमाने नहीं ले जा सका। तुम्हें बुरा तो लगता होगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगता, हमें तो सारी जिंदगी साथ गुजारनी है ना। ये घूमने फिरने के मौके तो आते रहेंगे जिंदगी में। तुम बहुत अच्छी हो शामीन, प्लीज सारी जिंदगी ऐसे ही रहना। बहुत लकी हूं मैं कि मुझे तुम्हारे जैसी समझदार और कोऑपरेटिव बीवी मिली। वरना इस वेर अगर कोई टैंट्रम थ्रो करने वाली, कोई डिमांडिंग बीवी मिल जाती ना, तो ताने दे दे के मार देती मुझे। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, बहुत साबिर। खैर अब इतनी भी साबिर नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं। एक बार आपकी प्रमोशन हो जाए ना, देखना इतनी फरमाइशें करूंगी कि आप बेजार हो जाएंगे मुझसे। बेजार हो तुमसे सवाल ही पैदा नहीं होता। श्योर? एब्सोल्युटली। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत खुशियां देना चाहता हूं। तुम एक खुशियों भरी, आसाइशों भरी जिंदगी देना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया मेरी किस्मत को। प्रमोशन होते होते रह गई, और जिस कंपनी में मैं काम करता हूं वो भी क्राइसिस में है। इंक्रीमेंट लगने की भी कोई चांसेस नहीं। आई एम वेरी अपसेट। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आजमाइशें जिंदगी का हिस्सा होते हैं, खत्म हो जाती है, हमेशा साथ नहीं रहती। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तुम साथ हो तो हो जाएगा सब कुछ ठीक। चाय लेकर आती हूँ। चलो। अच्छा किया आप आ गए, मुझे कुछ चीजें लेनी है। चले जरा बाजार तक चले मेरे साथ। अरे अभी तो आया हूँ तो बाजार जाने की बात कर रही है, और ये इतना सारा सामान किस लिए? तो पैकिंग कर रही हूँ ना, दुबई और मलेशिया के लिए। भाई 2 दिन बाद जाना है हमने दुबई, तुमने अभी से पैकिंग कर ली? और इतना सारा सामान, हम वहाँ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। हाँ तो हनीमून के लिए जा रहे हैं ना, कोई आपका बिजनेस ट्रिप तो है नहीं, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। और अम्मा ने कहा है सब कुछ लेकर जाओ, स्वेटर, कोट, जूते, कुछ रह ना जाए। व्हाट? ये सब कुछ तुमने पैक कर लिया? मैंने सोचा वहाँ सर्दी हो सकती है, बाहर के मुल्कों में तो बहुत शदीद बर्फबारी भी होती है ना। हम दुबई, इंडोनेशिया, मलेशिया जा रहे हैं, वहाँ पे सारा साल सर्दी नहीं पड़ती। शुक्र है आज मैं जल्दी आ गया हूँ, नहीं तो ये इतना सारा सामान देके वहाँ पे एम्बैरेसमेंट होती मुझे। आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था। कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी जनरल नॉलेज का। अभी भी वक्त है, न्यूज़ देखा करो,
मैगजीन्स पढ़ा करो ताकि तुम्हारा जनरल नॉलेज इंक्रीज हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके मैयार पे पूरा उतरने की। देखो, ये सब कुछ मेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। सारा दिन फजूल बैठी रहती है, मगर तुम्हें ड्रामे देखने से फुर्सत नहीं है। इससे बेहतर है बीए के एग्जाम देने की तैयारी कर लो। इसकी क्या जरूरत है? तालीम जरूरत के लिए नहीं, शऊर हासिल करने के लिए भी की जाती है। क्या कर रही हो तुम? यार जॉब ढूंढ रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है जॉब करने की? पहले अपनी डिग्री तो कंप्लीट कर लो। डिग्री कंप्लीट करने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए जॉब ढूंढना है। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, ताकि एटलीस्ट रदाब भाई तो मुझे फोर्स करना बंद करें। वो रोज मुझे बोलते हैं कि मैं घर वापस आ जाऊँ। इससे अच्छी बात और क्या होगी? इस शेल्टर होम में रहने से तो अच्छा है कि तुम अपनी बहन के घर चली जाओ। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती जहाँ मुझ पे इतने इल्जामात लगाए गए हैं, और ना ही मैं किसी पे बोझ बनना चाहती हूँ। मेरी बात मानो तो तुम वापस कनाडा चली जाओ, या तो फिर अपने बहनों की बात मान के उनके घर वापस चली जाओ। वैसे अगर मैं तुम्हारी तरह कैनेडियन नेशनल होती तो मैं कब की कनाडा वापस चली जाती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी आंखों को छोड़ के इतनी दूर कभी नहीं जाऊंगी। और वैसे भी अब कनाडा में मेरा रह कौन गया? एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि आप ही इसी शहर में। मेरे दिल को ये तसल्ली तो है कि जब दिल चाहेगा उनसे बात कर लूंगी, उनसे मिल लूंगी। वैसे भी पापा के जाने के बाद अब आप ही तो मेरी दुनिया है। मैं उनको छोड़ के दूर कैसे चली जाऊं? अजीब सड़ियल आदमी है अम्मा, पल में तोला पल में माशा। मुझे तो समझ ही नहीं आती। किसी मुझसे बात कर रहा था, नहीं समझी। या अल्लाह, पीर साहब की ताबीजों का असर हो गया है, मेरा शौहर बदल गया है। उसके बाद एकदम से उसने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी बेइज्जती कि मैं तो जमीन से जा लगी। ऐसा क्या कह दिया उसने तुम्हें? ताने दे रहा था अम्मा, मुझे इतने ताने देता है। तुमने कहा था मुझे वो सब कुछ लेकर जाने। तुम्हारी बात सुनती हूँ ना तभी जलील होती हूँ मैं। अरे तो किस बात के ताने दे रहा है वो? क्या समझता है वो? मेरी तालीम कम है ना, तो उसको बड़ा घमंड है कि वो ज्यादा तालीम याफ्ता है। हर वक्त मुझे ताने देता रहता है और जलील करता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, और तुम मुझे उल्टी सीधे मशवरे देती रहती हो। अच्छा बस ना, अब जो भी है मट्टी डाल, दफा कर। बात सुन, अभी तो तू जा उसके साथ। जब वापस आएगी ना तो मैं तुझे पीर साहब के पास लेके चलूंगी। अरे ऐसा काम करके देंगे ना कि यही तालीम याफ्ता तेरे पैर धो धो के पिएगा। हाँ अब चल, ज्यादा बातें ना बना, जा जाके ना तैयार हो जा। अब इस बूथे के साथ अपने मियाँ के साथ जाएगी तो क्या दिल लुभाएगी उसका तू है? चल शाबाश, बात मान मेरी। वापस आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो जा। जा मेरी बच्ची, शाबाश जा, शाबाश। अल्लाह हाफिज। वैसे अम्मी परवीन के जाने के बाद घर कितना वीरान हो गया है। हाँ सही कह रही हो तुम। उसके जाने के बाद वाकई घर बहुत वीरान हो गया है, सन्नाटा सा छा गया पूरे घर पे। अरे भाई मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी, बस हंसती रहती है, जहाँ जाती है वहाँ रोशनी हो जाती है। जब से गई है हमारा घर तो इतना वीरान हो गया है कि हमारा तो दिल ही नहीं लगता वहाँ। तो ममानी जान आप भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाए ना। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो, भला अपना घर छोड़ के मैं यहाँ कैसे आके रह सकती हूँ? वैसे भी हमारे यहाँ बेटी के ससुराल से तो पानी भी पीना अच्छा नहीं लगता। कैसी बातें कर रही हैं आप शाकदा बहन? ये होगा ये आपकी बेटी का ससुराल, लेकिन ये आपके भाई का घर भी तो है। आप यहाँ अपने भाई का घर समझ के आया करें बस। आप ठीक कह रहे हैं, बस ये तो आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे यहाँ खींच लाती। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम एएसआई अब्दुल करीम है। आप में से रोदाब साहब कौन है? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं हूँ रोदाब। कहिए कैसे आना हुआ? आपके खिलाफ हमारे पास गिरफ्तारी के वारंट है, आप हमारे साथ चलिए। क्या क्या किया इसने? हमाद साहब ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है कि इन्होंने 4 गुंडों की मदद से उनके घर में जबरदस्ती घुस के। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये सच कह रहे हैं अम्मी।
क्या बकवास कर। तायाबू, इसमें रुदाब का कोई कसूर नहीं। जो कुछ भी किया उन्होंने मजबूरन किया। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तुम चुप कर जाओ। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन की वजह से अब हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। मेरा बेटा जेल जाएगा तुम्हारी बहन की वजह से। अम्मी, मिशाल का कोई कसूर नहीं है, बस मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। क्या ठीक लगा तुम्हें? जानते हो किसी से इस तरह गन पॉइंट पे साइन कराने कितना बड़ा जुर्म है? हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप चलिए हमारे साथ, बाकी बात आ जाएगी। एक मिनट, आप मेरे बेटे को करेंगे? आप देख रहे खड़े खड़े, रोकिए ना उन्हें। कुछ करता हूँ मैं, प्लीज मुझे सोचने दो। अपने आप को संभालिए। ये सब क्या हो गया भाभी? हम इज्जतदार लोगों के घर में पुलिस। तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। कैसे हौसला रखूं? हमारी सजाएं और आजमाइशें तो खत्म ही नहीं होती। एक मसला खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। मम्मी, मुझे तो मेरे ससुराल की फिक्र हो रही है। अगर ये बात उन तक पहुंच गई ना तो वो तो ताने दे देकर मेरा जीना मुहाल कर देंगे। देखो भाई, ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। सबने रुदाब को पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए देखा है। अरे अगर खानदान वालों को पता चल गया तो बहुत झगड़ाई होगी। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत मसला हो जाएगा। हम लोग तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और कंपनी वाले वो कहीं रुदाब को जॉब से ना निकाल दें। भाभी, ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है और इसकी बहन की वजह से। इसी ने उकसाया था रुदाब को। नहीं ताईजान, मैंने ऐसा करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा उन्हें। मैंने मना भी किया था, बहुत रोका था उन्हें, मगर वो। हाँ, उसे तो पागल कुत्ते ने काटा था ना, जो ये हिमाकत कर बैठा। पहले इसकी बहन ने तुम्हें पूरे खानदान में रुस्वा और जलील किया और अब ये। आंटी, मेरी बहन के बारे में बात ना करें। जो कुछ भी हो उसमें मिशाल का कोई कसूर नहीं है। हाँ, कसूर तो सारा हमारा है। हमारी ही किस्मत खराब है। ताईजान, आप परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तायाबू रुदाब की जमानत करवा लेंगे। इंशाल्लाह वो शाम तक घर वापस आ जाएंगे। खुदा के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी नजरों के सामने से चली जाओ। मुझे तुम्हें देख देख के टेंशन हो रही है। तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। चली जाओ ना यहाँ से। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि अम्मी की तबीयत तुम्हें देखकर खराब हो रही है? जाओ यहाँ से। बहुत ही कोई ढीठ लड़की है। रुदाब भाई ने अच्छा नहीं किया। अभी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उन्हें मुझसे पूछना चाहिए था। आपको नहीं पता हमाद का, वो एक नफ्सियाती मरीज है। अपना बदला लेने के लिए तो वो किसी भी हद तक चला जाएगा। यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया। हमाद तुम्हें जगह जगह पे ढूंढता फिर रहा है। तुम प्लीज कुछ दिन तक बाहर मत निकलना। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। इंतकाम की आग में जल रहा है वो। मुझे डर है कि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताने की जहमत भी नहीं की। भाई चलो, रुदाब तो है इस किस्म का लड़का, लेकिन तुमसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। तायाबू, प्लीज हमें माफ कर दो। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, मगर रुदाब ने मुझे मना किया था। मिशाल और हमाद की वजह से पहले ही आप सबको इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। अब ये बताकर मजीद परेशान नहीं करना चाहते थे। और ये मिशाल कहाँ है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। वो उसने कुछ दिन के लिए किसी शेल्टर होम में पनाह ले रखी है। क्या? उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम उसे यहाँ लाकर सबको परेशान नहीं करना चाहते थे। तायबू हमाद को पागलपन के दौरे पड़ते थे और वो उसी हालत में मिशाल को मारता पीटता था। उस दिन मिशाल ने अपनी जान बचाने के लिए उसके सर पे गुलदान मार दिया और वो बेहोश हो गया। रुदाब उसको हॉस्पिटल लेकर गए और उसकी जान बचाई। जब हमाद होश में आया
तो मैं और रुदाब उसके साथ मौजूद थे। उसने होश में आते ही गुस्से में बहुत सारी बातें उगल दी। कैसी बातें? यही कि उसने मिशाल को हासिल करने के लिए सब जाल बिछाया। उस दिन मिशाल को धोखे से अपने फ्लैट पर बुलाया और फिर वहां पे रुहाब को बुला लिया। मिशाल को बदनाम करके वो अपने मकसद में कामयाब तो हो गया, मगर मिशाल की मोहब्बत और तवज्जो कभी हासिल नहीं कर पाया। हमाद ने मिशाल को कभी बीवी का दर्जा नहीं दिया, वो जुल्म करता था उस पर। तायबू मिशाल बेकसूर है, बेगुनाह है। वो जिस लड़की ने कनाडा में रहकर कभी गलत काम नहीं किया, वो यहाँ पर रहकर ऐसा क्यों करेगी? वो आपकी इज्जत पर हर्फ लाने का सोच भी नहीं सकती। तायबू प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए।